13। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या है, हम सीखेंगे सेल्डम, नेवर, हार्डली, रेयरली और स्कार्सली का यूज़ क्या है। देखिए, इनको जो एग्जाम में पूछा जाता है ना कई तरीके से, एक तो होता है इनके पेयरिंग के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाता है, तो ये तो इसकी पेयरिंग भी दे रखी है। यहाँ पे हमें बता रखा है कि हार्डलिन की पेयरिंग किसके साथ होती है, वैन के साथ, स्कार्सली की वैन के साथ, और नो सूनर की देन के साथ, THAN वाले देन के साथ। ठीक है, तो या तो इनकी पेयरिंग के अकॉर्डिंग एरर पूछा जाता है कि एक दे दिया जाएगा हार्डली और यहाँ पे वैन की जगह देन दे दिया जाए, और कोई सा भी देन दे दिया जाए, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, या फिर कुछ और यूज़ कर लिया जाए, एंड यूज़ कर लिया जाए। तो इस तरीके से क्या है, एरर पूछा जा सकता है। सेम इन तीनों ही केस में मैंने ये बात बताई है। ठीक है, या फिर क्या होता है, ये अकेले यूज़ किए जाते हैं। जब अकेले यूज़ किए जाते हैं, इनके बारे में पहले कुछ बातें समझते हैं। पहली चीज़, ये जो सेल्डम है, नेवर है, हार्डली है, ये सारे ही वर्ड कैसे होते हैं, अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव वर्ड्स हैं, और ये नेगेटिव वर्ड्स का मतलब क्या हो गया कि इनके साथ कभी नॉट को यूज़ नहीं किया जाएगा, ये मतलब है इसका। ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में ही एक नेगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं, और अगर नेगेटिव मीनिंग दे रहे तो दोबारा नेगेटिव लगाने से वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। ठीक है, तो हम नॉट को यूज़ नहीं करते इनके साथ। ठीक है, तो अब तक हमने क्या बातें समझी, पेयरिंग वाला केस समझा कि इस पे जो एरर पूछा जाता है ये तो पेयरिंग के बेस पे पूछा जाएगा, या ये अकेले आ सकते हैं। अकेले आएंगे तो हमने देखा कि इनका मीनिंग जो होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो इनके साथ क्या यूज़ किया जाता है, हमेशा याद रखना है कि नॉट कभी भी इनके साथ यूज़ नहीं किया जा सकता। ये हो गई पहली चीज़ जो हमने सीखी। अब समझते हैं इसकी दूसरी चीज़। ये जो सेल्डम है, ये जो वर्ड है ना, ये अपने साथ हमेशा क्या लेते हैं, इनवर्जन लेते हैं। अब इनवर्जन का मतलब क्या हो गया, ये सेकंड है कि ये अपने साथ क्या लेते हैं, इनवर्जन लेते हैं। ठीक है, अब इनवर्जन का क्या मतलब है, तो ये अपने साथ लेते हैं इनवर्जन। अब यहाँ पे इन्वर्जन का क्या मतलब है, इन्वर्जन का मतलब हम जानते हैं कभी भी किसी सेंटेंस को लिखा जाता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आप क्या लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं। नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है। इन्वर्जन का मतलब क्या हो जाता है, जस्ट अपोजिट। इसका अपोजिट होने का मतलब क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा वर्ब, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। इसका मतलब जब भी ये वर्ड यूज़ किए जाएंगे, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, तो ये अपने साथ क्या लेंगे, इन्वर्जन लेंगे। इनसे पहले हमें क्या यूज़ करना पड़ जाएगा, पहले हम वर्ब को यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। तो ये वर्ब की तरह यूज़ होंगे तो पहले आ जाएंगे। ठीक है, आई होप ये दोनों ही बातें आपको क्लियर हुई होंगी, दोनों बातें अच्छे से समझ में आई हैं। तो इसी पे इन्वर्जन के बेस पे हमसे बहुत सारे क्वेश्चन क्या है पेपर में पुट किए जाते हैं। समझते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू। अब जैसे ही हमने यहाँ पे लिया, यहाँ पे गिवन है हार्डली ही डिड ही एंटर द रूम व्हेन इट बिगिन टू रेन। अब यहाँ पे आप देखेंगे ही डिड यूज़ किया जाएगा या डिड ही यूज़ किया जाएगा। तो अभी मैंने बताया हार्डली है तो ये अपने साथ क्या लेता है, इन्वर्जन लेता है। इन्वर्जन का मतलब क्या हो जाएगा, पहले वर्ब आएगी फिर सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये तो ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट पहले आ गया है फिर वर्ब आ रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, बचा क्या, ये बच गया, पहले वर्ब आ रहा है फिर सब्जेक्ट आ रहा है, तो ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, दैट मीन्स ये वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन है नीचे, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है हार्डली आई हैड लेफ्ट होम फ्रॉम बॉम्बे व्हेन माई सन हु इज सेटल्ड इन कैलकाटा अराइव्ड विदाउट एनी प्रियोर इन्फॉर्मेशन, नो एरर। क्या करना है, सेम चीज़, वीडियो को पॉज कीजिए, पहले क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए और चेक कीजिए कि कौन से पार्ट में एरर है, देन उसको इम्प्रूव कीजिए। तो शुरू करते हैं। अब जैसे पहले वाले पार्ट को ही हम देखते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है हार्डली, अभी हमने देखा हार्डली अपने साथ क्या देता है, इन्वर्जन। और यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या आ रहा है, यहाँ पर नॉर्मल फॉर्मेशन है, पहले सब्जेक्ट है फिर हमें वर्ब दिया गया है, जबकि हार्डली इन्वर्जन लेता है। तो क्या होना चाहिए था, इसका मतलब यहाँ पे आप देख पाएंगे ए पार्ट के अंदर एरर है। इसको इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, तो इम्प्रूव करने के लिए हम इसको रिप्लेस कर देंगे किससे, हैड पहले आएगा फिर इसके बाद आएगा आई, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इसकी जगह पे इम्प्रूव करेंगे तो यहाँ पे होना चाहिए था हैड आई। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये बात भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी और आप देखेंगे एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमें गिवन है नो सूनर हैड ही हैड अराइव्ड देन और देन
अब यहाँ पे क्या है, पेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट भी है और साथ में इसके साथ ये भी चल रहा है इन्वर्जन वाला। तो आपको बताना है कि नो सूनर के साथ क्या यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे हमारे पास है हैड ही या ही हैड, और यहाँ पे आपको ये भी बताना है पेयरिंग भी हो रही है। तो अभी हमने देखा था नो सूनर की जो पेयरिंग होती है वो देन के साथ होती है। कौन से वाले देन के साथ, ई वाले के साथ कि ए वाले के साथ, तो ए वाले के साथ। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, आपको नहीं ध्यान है तो आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे देन यूज़ किया जाता है, THAN वाला देन यूज़ किया जाता है। ठीक है, EN वाला देन यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये तो आपको क्लैरिफाई हो गया। नेक्स्ट इसमें अब आपको बताना था हैड ही यूज़ किया जाएगा या ही हैड यूज़ किया जाएगा। तो अभी हमने देखा कि ये अपने साथ इन्वर्जन लेते हैं, तो ये नहीं होगा क्योंकि पहले सब्जेक्ट आ गया है फिर यहाँ पे वर्ब आया, तो ये वाला फॉर्मेशन नहीं होगा। दैट मीन्स पहले क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए, फिर सब्जेक्ट आना चाहिए। तो ये इधर हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नो सूनर हैड ही अराइव्ड देन ही वॉज आस्क्ड टू लीव। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें भी अच्छे से क्लियर हुई होंगी। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है हार्डली आई हैड फॉल अस्लीप व्हेन द बेल रिंग। अब क्या करना है, सेम चीज़, वीडियो को पॉज कीजिए, पहले खुद सॉल्व कीजिए दोनों क्वेश्चन को, देन फिर मैं तो आपको करवाऊंगी ही। तो शुरू करते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे यूज़ किया गया और आप देखेंगे कि ये एग्जाम के अंदर बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा गया, 2023 में ही ये इसी साल पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे हार्डली आया है और आई हैड आ गया। तो आप देखेंगे यहाँ पे दो तरीके से, या तो इन्वर्जन का फॉर्म पूछा जा रहा है या पेयरिंग, और यहाँ पे देखेंगे इन्वर्जन पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो यहाँ पे आई हैड यूज़ किया गया है, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट पहले आ गया, वर्ब बाद में आया। और हमने देखा कि हार्डली अपने साथ ये नहीं लेता, ये क्या लेता है, इन्वर्जन लेता है। दैट मीन्स यस, इसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और हार्डली की पेयरिंग वैन के साथ होती है, तो यहाँ पे वैन ही दिया गया है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि हार्डली की पेयरिंग वैन के साथ होती है, स्कार्सली की भी पेयरिंग किसके साथ होती है, वैन के साथ होती है। तो यानी कि यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जो प्रॉब्लम है वो इसके इन्वर्जन वाले केस में है। अब आप ऑप्शन देखेंगे, यहाँ गिवन है आई वॉज फॉलन, तो यस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वगैरह चेंज करने की जरूरत तो नहीं है, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। और आई फेल अस्लीप, इसका भी कोई वो नहीं है, और नो इम्प्रूवमेंट का केस भी नहीं है। तो बचा क्या, हैड आई फॉलन। तो ये हम देख चुके हैं, पहले हमारे पास वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप चीज़ें क्लैरिफाई हो रही हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगर ये क्लैरिफाई हुआ तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है सेल्डम आई हैड सीन सच अ ब्यूटीफुल साइट, नो एरर। क्या करना है, इसको भी सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ए पार्ट के अंदर ही एरर है। क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा, यहाँ पे आप देखेंगे इन्वर्जन वाला ही केस है। तो पहले हमें सब्जेक्ट दे रखा है, फिर उसके बाद वर्ब दे रखा है, जबकि होना क्या चाहिए था, पहले वर्ब होना चाहिए था, फिर सब्जेक्ट होना चाहिए था। ठीक है, तो ए पार्ट के अंदर एरर है। इसको इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, तो इसे इम्प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे लगा देंगे हैड आई। ठीक है, तो आई होप ये भी रूल आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इजी था कॉन्सेप्ट ये। ठीक है, दो ही तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पुट किए जा रहे थे, या तो इन्वर्जन वाला केस होगा या पेयरिंग वाला केस होगा। और आपने देखा एग्जामिनर का ज़्यादा फोकस किस पे है, इन्वर्जन वाले केस पे है, कि अपने साथ अपना इन्वर्जन लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ